Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं आप सब लोगों के सामने हमारे पीबी न्यूज़ और टुडे टीवी हरियाणा के माध्यम से और सब हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो अभी पिछले दिनों में सिरसा की नगर परिषद में जो प्रकरण चल रहा है, हमारी पार्षद है 22 नंबर वार्ड से बलजीत कौर जी, उनका प्रकरण चल रहा है कि उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर जो याचिका दायर की थी स्टे लेने के लिए, जो चेयरपर्सन के चुनाव थे उसके स्टे लेने के लिए याचिका दायर की थी, वो सच्ची है या झूठी है। ये सारा प्रकरण 3 अगस्त से चला है और अभी जो कल हमारे जो माननीय हाई कोर्ट है वहाँ पर इसकी सुनवाई थी। उस सुनवाई के अंदर बलजीत कौर जी ने कल वहाँ पर एक अपना एफिडेविट दिया है कि जो पहले साइन जो याचिका दायर की थी उस याचिका के ऊपर मेरे ही साइन हैं। तो ये इस एफिडेविट देने के बाद आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि, हम सब लोगों ने हम जो सिरसा की जनता है, सिरसा की जनता के सामने ये खुलासा करने के लिए आए हैं कि जहाँ पे सिरसा की जनता के साथ बड़ा कुठाराघात हो रहा है और सिरसा की जनता का शोषण हो रहा है और नगर परिषद के अंदर जो हमारे कार्यकारी प्रधान हैं रणधीर सिंह जी धीरा, वो इस प्रकरण के अंदर पूरी तरह से संलिप्त थे और उन्होंने बलजीत कौर को इनडायरेक्टली पीछे से सपोर्ट किया, जो कि उसका भी खुलासा हुआ था कि जो उनका वकील था वो इनके बुआ का लड़का था, उन्होंने खुद ने भी एक्सेप्ट की ये बात। तो ये सारा प्रकरण जब 3 अगस्त से चला तो उन्होंने 7 तारीख को उनको स्टे मिला और 10 तारीख को वो ईमेल के जरिए यहाँ पर पहुँचता है। ये सारा बड़ा नाटकीय ढंग से हुआ था और जबकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदगण और जो हमारे सहयोगी पार्षद थे, जिन्होंने एक सर्वसम्मति से एक बात सबने मंथन करके सर्वसम्मति से एक नाम तय करना था और वो 11 अगस्त को जो चुनाव होना था उस चुनाव पर उस सर्वसम्मति से उस चेयरपर्सन का नाम घोषित करते ही उस 11 तारीख को उनका चेयरपर्सन बनना तय था। तो उसमें इन्होंने रोड़ा अटकाने का काम किया, इनकी पूरी प्लानिंग थी, इनका पूरा प्लान था। सब इन्होंने जो हमारे सिरसा विरोधी लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने बड़ा षड्यंत्र करके 11 तारीख को वहां पर 10 तारीख को वो ईमेल के जरिए वो मैसेज पहुंचता है और स्थानीय प्रशासन को वो मैसेज पहुंचता है और 11 तारीख को ये बलजीत कौर और इनके जो पति हैं हरदास रिंकू और इनके साथ कांग्रेस के जो लीडर हैं, यहाँ सिरसा के लीडर हैं, उन्होंने वहाँ पे नगर परिषद में खूब जोरदार हंगामा किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध उन्होंने नारेबाजी की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बारे में उन्होंने वहाँ पर नारेबाजी की और उन्होंने पूरा षड्यंत्र करके वहाँ पे इतना जोरदार वहाँ पे बवाल मचाया कि लोगों को ये लगे कि सिरसा के अंदर अगर सिरसा का भला करने वाले कोई लोग हैं तो वो कांग्रेस के लोग ही हैं। मगर मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं सिरसा की जनता को कि ये लोग सिरसा का भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हमेशा इतिहास रहा है कि आज से नहीं 60-70 वर्षों से, जब से कांग्रेस पार्टी जितने वर्षों तक भारत की राज सत्ता पर रही, इन्होंने भारत का शोषण ही किया है, पूरे देश का शोषण किया है, जनता को लूटा खसोटा है, आज तक इसके अलावा कुछ नहीं किया। अभी आप देख सकते हैं, आपके सबको इस बात का पूरा ज्ञान है कि 2014 में जब से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए, उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, इसमें इतने बड़े बड़े घोटाले हुए और पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि इन्होंने कांग्रेस की पार्टी की सरकार में सब कुछ लूट खसोट का काम इन्होंने किया है और वही परिपाटी इनके नीचे के कार्यकर्ताओं में भी क्यों ना होगी। अब कांग्रेस के हमारे रणधीर सिंह जी धीरा हैं, कार्यकारी प्रधान बने, उनको पावर मिली ऑटोमेटिकली कि हमारे वहां से जो पहले चेयरपर्सन हटी उनके बाद उनको पावर मिली, उनको सबने मिलकर उनका सहयोग किया, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने भी सहयोग किया और अन्य जो हमारे सहयोगी थे, निर्दलीय थे, उन्होंने भी सहयोग किया। मगर रणधीर सिंह धीरा ने अपने उस कुर्सी को पाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक काम किया कि उन्होंने वहां पे पार्शलिटी की। अपने जो चहेते थे उनके पार्षदों के काम तो उन्होंने प्रायोरिटी पे किए, बाकी भारतीय जनता पार्टी को खासकर निशाने पे रखा और हमारे जो पार्षदों के काम थे कभी भी उसने पूरे नहीं होने दिए। और हमेशा यहाँ तक कि हम आपको ये बातें
यहाँ पे चैनल के माध्यम से इसमें बता भी नहीं सकते कैसी कैसी बातें, वो अपमानजनक बातें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ की और उनके काम को लेकर, उनके वार्डों के काम को लेकर उन्होंने जानबूझ के उसमें रोड़ा अटकाने का काम किया। अगर वो किसी प्रस्ताव में पारित हो चुकी है, वो कोई सड़क है, चाहे वो एलईडी का मामला है, चाहे कोई किसी भी तरह का कोई भी विकास कार्य है, उस विकास कार्य में रणधीर सिंह धीरा ने रोड़ा अटकाया। स्पेशली उन्होंने ऑफिसरों को फोन किया, डराया धमकाया, हमारे नगर परिषद के ऑफिसरों को भी उन्होंने धमकाया है कि अगर तुमने उनका काम किया तो मैं तुम्हें देख के छोड़ूंगा। तो ये उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। यहाँ पर जो चेयरपर्सन का जो पद है वो एक महिला आरक्षित पद है। इस महिला आरक्षित पद के ऊपर यहाँ पे जल्द से जल्द चुनाव होने थे और चेयरपर्सन चुन के यहाँ पर उस कुर्सी पे बैठती और भारतीय जनता पार्टी की वो चेयरपर्सन होती, क्योंकि सभी की सर्वसम्मति से, हमने सबकी सहमति से प्रयास करके, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी भी आए थे, सबने मिल के बैठ के यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, अब वो अपने आदित्य चौटाला जी है, उन्होंने भी अभी पूरा इनिशिएटिव लेके, हमारे जगदीश चोपड़ा जी है, माननीय जगदीश चोपड़ा जी ने भी इसमें इनिशिएटिव लिया और सारे इस प्रकरण को संभालने का प्रयास किया और एक सर्वसम्मति आई कि एक भारतीय जनता पार्टी की चेयरपर्सन को हम 11 तारीख को वहां पर बिठा देंगे। मगर इन्होंने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र करके उस दिन बलजीत कौर के माध्यम से ये याचिका दायर करते हैं। एक तरफ तो ये याचिका दायर करवाते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे। मतलब दो चेहरे इनके सामने आए और आपने देखा 11 तारीख को नगर परिषद में जो इन्होंने हंगामा किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने 3 अगस्त को से लेकर अब तक जो भी ये सारा प्रकरण चला, इस प्रकरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सबने, हमारे वहाँ पर जो हमारे सरकारी जो एजी है उनको भी वहाँ पर हमने उस पर जो हाईकोर्ट के अंदर तारीख थी इस याचिका को लेकर, वहाँ पे वो पेश हुए और सारे मामले को वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उजागर किया कि इन्होंने झूठी कस्में खाई। हमारी जो पार्षद है बलजीत कौर जी, उनके परिवार ने, उनके पति हैं जो हरदास रिंकू, उन्होंने अपने बच्चों को लेकर गुरुद्वारे में, जो हमारा बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, हमारे जो सिख बंधु हैं उनका बहुत बड़ा एक आस्था का स्थल होता है, वहां पर उन्होंने झूठी कस्में खाई और वहां पे एक वीडियो जारी करते हैं कि हमने ये याचिका के ऊपर ना तो हमारे साइन थे, ना हम उस वकील को जानते, ना कभी हम उस वकील के पास गए। उन्होंने वीडियो जारी की और सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े शब्दों के साथ उन्होंने अपनी पूरी वाहवाही करी, उन्होंने बखान किया और वो सारा झूठ था। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इन्होंने कल हाई कोर्ट में एफिडेविट देके ये मान लिया है कि उस पे साइन थे वो मेरे ही थे, बलजीत कौर ये वहां पर मान कर आई है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अब सिरसा की जनता के सामने ये सवाल पैदा होता है कि कौन लोग नहीं चाहते विकास करना। अब जिन लोगों के पार्षद हैं, वो उनके नेता हैं, उन पार्षदों के नेता हैं, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो जारी करते हैं कि हमारे पार्षद, हम विकास कराएंगे, सिरसा का भी विकास करवाएंगे, मगर इनडायरेक्टली वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं और अपने पार्षदों को आगे करते हैं और वो इस चेयरपर्सन की कुर्सी को लेकर विकास में रोड़ा अटकाने के लिए अपने पार्षदों को आगे करके वहां पर प्रदर्शन और नारेबाजी करवाते हैं। अब हम यहाँ पर, जैसे अभी हमारे सभी पार्षदों ने बताया भी है कि हमारे जो सिरसा के अंदर हमारे पार्षद हैं, उनके साथ रणधीर सिंह जी धीरा जो हमारे कार्यकारी प्रधान हैं, वहां पर जाते हैं किसी काम को लेकर तो उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते। अगर वो अपने काम के, अपने वार्ड के काम के लिए उनसे कोई गुजारिश करते हैं तो वो उनको कहते हैं कि तुमसे ये होगा नहीं और तुमसे जो होता है वो कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और तुमसे जो बढ़ता है वो डीसी रहा, वो सीएम रहा, मेरी शिकायत कर दो। मतलब ऐसा व्यवहार उन्होंने किया कि हमारे यहाँ पर 13 नंबर वार्ड से हमारी आदरणीय कौशल्या वर्मा जी भाजपा की नगर पार्षद है, उनके सामने भी आपने प्रिंट मीडिया में भी, अखबारें में, न्यूज़पेपर में भी आई थी कि उन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया और वहाँ पे उन्होंने अपने एक जीवन सिंह पार्क है, उस पार्क का मुद्दा उठाया कि वहाँ पे कोई ठेकेदार है, उनके पास उसका टेंडर था और उसका टेंडर के अंदर जो भी उनमें जो नियम शर्तें थी, वो नियम शर्तें वो लागू नहीं कर रहे थे। तो कौशल्या वर्मा जी ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया और उन्होंने उनको फोन किया, कार्यकारी प्रधान को, कि हम सब लोग आज का विरोध करना चाहते हैं और आप इनका ये गलत काम कर रहे हैं, इसमें अनियमितताएं बरत रहे हैं और इनको, इनकी तुरंत प्रभाव से इनकी पेमेंट को रोक दिया जाए।
मगर उन्होंने इनके इस आग्रह को बिल्कुल भी नहीं माना और उन्होंने उल्टा उन्हें ही डांट मारते हुए कहा कि आपका तो काम ही ये है कि रोड अटकाना, आप जब भी करते हो शिकायतें करते रहते हो। एक नगर पार्षद है, किसी वार्ड का प्रतिनिधि है, वो वार्ड का प्रतिनिधि वहां की जनता है, उस प्रतिनिधि से सवाल करती है कि आप ये काम नहीं करवा रहे, आप सड़कें ठीक नहीं करवा रहे, आप सड़कें नहीं बनवा रहे, यहाँ सफाई नहीं हो रही है, यहाँ लाइट नहीं जल रही है। जो भी कोई काम होता है तो वो नगर पार्षद को बोलते हैं। मगर अगर जनता अगर हमारे पार्षद को बोलेगी तो वो तो अपने हमारे कार्यकारी प्रधान को बोलेंगे, या हमारे ईओ साहब हैं, या हमारे डीसी साहब, इनको बोलेंगे। मगर अब आगे जाके उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे। वो हमारी कौशल्या वर्मा जी वहाँ नगर परिषद में जाती हैं तो वो बड़े तीखे स्वभाव से, उन्होंने इतने बुरी तरह से उनको डांट मारी, उनको बदतमीजी से बात की, उनको तू तड़क करके बात की। जैसा अभी कौशल्या वर्मा जी ने भी इसमें अपनी बाइट दी है। ये जो सारा इनका काम ही ये है कि हम कैसे इनको दबा के रखे, पार्षदों की कोई बात ना माने, और जो भी काम है अपनी मनमर्जी चला रखी है। इन्होंने धक्का चला रखा है वहाँ पे नगर परिषद के अंदर, और हमारे को कोई गुरेज नहीं है। ये पूरे खुले मंच से बोल रहा हूँ कि हमारे नगर परिषद के 1-2 ऑफिसर भी हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, और इन्होंने हमेशा हमें तो पार्षदों को तो जो भी कोई जाता है तो उसको मीठी बातें करके उनको गोली दे देते हैं, अभी तुम्हारा काम कर देंगे, मगर कोई काम नहीं होता है। और वहाँ पर इनको जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने का प्रयास करते हैं। आज हम सब लोग मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों के सामने और सिरसा की जनता के सामने ये क्लियर करने के लिए बैठे हैं कि जो सारा प्रकरण चला है वह 29 अक्टूबर को इनकी अगली तारीख निश्चित की गई है हाईकोर्ट में। माननीय हाईकोर्ट ने 29 तारीख को इसका फैसला करना है, और हमारे कुछ सहयोगी पार्षद हैं, उनके भी जो वकील है वो भी वहाँ पर खड़े हुए थे, और उन्होंने भी हमारे साथ वहाँ 29 तारीख को भी खड़े होंगे, और सब लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमारे नुमाइंदे खड़े होंगे, और वहाँ पर उसका सब 29 तारीख को इसका पटापेक्ष हो जाएगा। और हमारे जो एजी हैं, एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने भी मांग की है कि बलजीत कौर जी ने जो कोर्ट की अवमानना की है, माननीय कोर्ट की अवमानना की है, और यहाँ पर हमारे गुरु घर की भी उन्होंने अवमानना की है, बेअदबी की है, हमारे जो पार्षद है बलजीत कौर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि इनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। और यहाँ पर जो हमारे स्थानीय जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उनके जो भी हमारे पदाधिकारी गण हैं, जो उनके संत हैं, उनसे हमारी भी हाथ जोड़ के विनती है कि उन्होंने, बलजीत कौर ने और उनके पति ने इस धर्म की आड़ में हमारे गुरु घर को भी बदनाम करने का प्रयास किया है। जहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, वहाँ पर उनको बदनाम करने का उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, गलत काम किया है। और ये जो उन्होंने मीडिया के अंदर जब उनकी वीडियो चली थी तो उन्होंने आज वो लोग उसको वीडियो को देखेंगे भाई, उस समय इन्होंने वहाँ पर गुरुद्वारे में जाके इतनी बड़ी कस्में खाई थी, और आज वही जो व्यक्ति है वो हाईकोर्ट में ये याचिका जो उसमें एफिडेविट दे रहा है कि मैं वहाँ पर मेरे ही साइन थे, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो खिलवाड़ किया है उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो पदाधिकारी गण हैं, उनसे भी हमारा आग्रह है कि इनको वहाँ पर दंडित किया जाए, इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, ताकि आगे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्मस्थल को लेकर उसका नाजायज फायदा न उठा सके। लोगों के अंदर ये भावना होती है कि इतने बड़े स्थल पर जाकर, गुरुद्वारे में जाके अगर परिवार को लेकर अगर कोई बंदा वहाँ पर पहुँच के वहाँ पर बोलता है, अपने परिवार को लेकर चढ़ता है, तो वहाँ पे उनका ऑटोमेटिकली हम सब लोगों के स्वाभाविक है कि सब जनता के मन में ये आता है यार ये झूठ थोड़ी बोल रहा होगा। मगर अब झूठ सामने आ चुका है, इनका पर्दाफाश हो चुका है। अब माननीय कोर्ट ने इसका फैसला 29 तारीख को करना है, और हम ये आप सब लोगों के सामने ये, जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सारे खेल को समझा, और इस खेल को जो खुलासा जो करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हमेशा से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब से हमारे 2014 से लेकर अब तक दूसरी बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने पारदर्शिता के साथ काम किया है। यहाँ पर बिना भेदभाव के, हालांकि यहाँ पर सिरसा में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, फिर भी उन्होंने बिना भेदभाव के उन्होंने हजारों करोड़ रुपए यहाँ पर सिरसा के विकास कार्यों के लिए भेजे हैं।
और समय समय पर नगर परिषद, हमारा जो यूएलबी का डिपार्टमेंट है, वो अर्बन लोकल बॉडी का, उसके अंदर भी जब भी कोई डिमांड नगर परिषद की तरफ से जाती है तो वहां पर बिना किसी भेदभाव के उनका काम होता है और सिरसा के विकास के अंदर उसका सारा का सारा पैसा लगता है। तो अभी हम आपके माध्यम से हम सब पार्षद यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम ये लोग सब लोग सिरसा की जनता के सामने ये सब बातें करनी बहुत जरूरी थी और हम ये डिमांड करते हैं कि रणधीर सिंह धीरा जो कुर्सी के लालच में कुर्सी से चिपक कर बैठा है, उसको नैतिकता के आधार पर या तो खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो हम सब नगर पार्षद मिलके उनकी कुर्सी को हिलाने का काम करेंगे। अगर उन्होंने जनता के काम नहीं किए, पार्षदों के काम नहीं किए और अपने जो वो इल्जाम उस पर लगाते हैं, हमारे पार्षदों पर उन पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, उनको धमकी देते हैं कि हम उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तो हम इससे डरने वाले नहीं हैं। और जब जब भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई बीड़ा उठाया है तो उसको पूरा किया है और रणधीर सिंह धीरा जी जो कार्यकारी प्रधान है अपनी जिम्मेवारी को समझें और नैतिकता के आधार पर झूठ का जो सबके सामने आया है वो इस्तीफा दें और नैतिकता के आधार पर ही हमारी जो 22 नंबर वार्ड से बलजीत कौर जी हैं उन्हें भी अब यहाँ पे इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं तो हम डिमांड करेंगे हमारे यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, सीएम साहब से, हम सीएम साहब से भी मिलने वाले हैं और उनके सामने सब मामला हमने भेज भी दिया है और आगे उनके सामने आमने सामने बैठकर उनके रूबरू होकर उनको ये मामला सब बताएंगे और उनको निलंबित करने की मांग करेंगे ताकि जनता का जो विश्वास है एक नगर पार्षद में जो होता है वो बरकरार रहे। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के सब हमारे पार्षदों ने ये बीड़ा उठाया है और हम बार बार ये की बात कह रहे हैं कि हमें नगर परिषद के अंदर जो घपला चल रहा है, घोटाला चल रहा है, इसको उजागर करना चाहिए और यहाँ के ऑफिसर लोग हैं वो भी ये बात समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ऐसा काम नहीं चलेगा। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि सब लोग, जनता ये समझे, हमारे मन की भावना हमने आपके सामने रखी है।